सो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम एक सीरीज बना रहे हैं पूरी वीडियोस की। इनमें हम आपको इंसेक्ट्स नेम, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम और जो एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम और जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट्स होती है, जो इंग्लिश है वो स्टार्ट होती है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट आप कह सकते हैं कि धीरे 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 ग्रेजुअली चीज़ों को जो है चेंज किया जाएगा। सो आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो 5th वीडियो है। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स बेसिकली अगेन मैं फिर से बता दूं कि इसमें भी कुछ ना कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और यानी बेसिकली अगर मैं हिंदी में बात करूं तो स्थल में भी रह लेते हैं और जल में भी रह लेते हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं उनको उभयचर बोला जाता है। जैसे आप कह सकते हैं अब मेंढक मेंढक जो है पानी में भी रह लेता है और जमीन के बाहर भी रह लेता है। तो ऐसे कुछ जीव हैं जो पानी के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं और पानी के बाहर भी कर जाते हैं। लेकिन आज जो हम जो वीडियो है हमारी, ये डेडिकेटेडली एक्वाटिक एनिमल्स के लिए है। सो विदाउट डिलेइंग हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और आप बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इससे कुछ सीखेंगे और हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी वीडियो से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या हमें पढ़ना है। सो सबसे पहले एक्वाटिक एनिमल्स में देखिए, जलीय जीव वही जीव होते हैं सारे, एक्वाटिक यानी जल। ठीक है, अब जल जो है पूरे इंडिया में अगर हम बात करें या अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो अलग अलग सोर्सेज में वाटर का जो हमारे पास कह सकते हैं कि एक बॉडी है, वो अलग अलग सोर्सेज में होती है। चाहे वो सी के फॉर्म में हो, चाहे वो रिवर्स के फॉर्म में हो, लेक के फॉर्म में हो, है ना, या सीवेज के फॉर्म में हो। तो कहीं ना कुछ लाइफ जो है छोटी छोटी, चाहे वो बैक्टीरिया के फॉर्म में कहीं लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, वायरस के फॉर्म में, मोलस्का के फॉर्म में, या छोटी सी फिश है, बड़ी सी वेल है, तो कुछ भी है। ठीक है, वो सारी ही एक्वाटिक लाइफ में काउंट की जाती है। सो अभी यहाँ पे मैंने कुछ नाम सिलेक्ट किए हैं जो एक्वाटिक टोटली जो है वो एक्वाटिक लाइफ से बिलोंग करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो है लॉबस्टर है। आपको इसकी स्क्रीन पे फोटो दिख जाएंगे नीचे। लॉबस्टर मतलब झींगा होता है, एक काइंड ऑफ झींगा होती है। इसमें अलग अलग, देखिए फिर से मैं एक चीज आपको बता के क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे आप लॉबस्टर बोलें, श्रिम्प बोलें, क्रे बोलें, ये सारे रीजनल नाम है। रीजनल नाम का मतलब है कि लैटिन अमेरिका में कुछ और बोला जा रहा है, नॉर्वेजियन जो सी है उसके आसपास का जो स्कैंडिनेवियन देश है, बाल्कन कंट्रीज है, वहां पे कुछ और बोला जा रहा है, बाल्टिक कंट्रीज में कुछ और बोला जा रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कुछ और बोला जा रहा है। तो ये रीजनल बेसिस पे इनके नाम शायद डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जानवर या ये जो जीव हैं, जलीय जीव, ये सेम ही होते हैं। ठीक है, सो नाम का थोड़ा सा बस यही इशू था। अभी आप देखेंगे कि एक ही जीव के अलग अलग रीजनल नेम हैं और वर्ल्ड वाइड उनको कुछ और नाम से जाना जाता है। सो जैसे लॉबस्टर है, लॉबस्टर को हम झींगा बोलते हैं। स्टारफिश, सितारा मछली, अगेन आपको पता होगा कि मछलियां बहुत तरह की होती है। मार्केट में हमने पॉम्फ्रेट देखा है, सुरमई देखा है, सोल देखा है, सैल्मन देखा है, रोहू फिश आती है, बामी फिश आती है। तो बहुत सारी फिश है जो रेगुलर फिश ईटर है उनको पता होगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ इक्वेटिक, अगर मैं कहूँ कि काइंड ऑफ, लेकिन ये टोटली ही जो है एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, सो स्टारफिश है, स्टारफिश को सितारा मछली बोलते हैं। फिर एक टोड फिश होती है। टोड फिश का जो फेस होता है वो मेंढक की तरह दिखता है। टोड का मतलब मेंढक होता है बेसिकली, तो टोड फिश इसको इसलिए बोला जाता है। फिर है सी लॉयंस। सील आपने देखी होगी, सील को सी लॉयंस बोला जाता है इसी वजह से क्योंकि एक तो सबसे पहले विशालकाय शरीर है उसका, और मेरे हिसाब से और साइंस के हिसाब से भी वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं पूरे समुद्र में। तो इस वजह से उनको सी लॉयंस भी बोला जाता है कई बार। फिर सी स्नेक, ये बहुत क्लियर सी चीज है, आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे। सी स्नेक, समुद्री सांप। कोरल, कोरल को मूंगा बोल सकते हैं और प्रवाल बोल सकते हैं। आप मेरे को बताएंगे, आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये रहने वाला है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ वो है, रेंज है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में या कौन से ओशियन में पाई जाती है। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर हमारा पेंगुइन है, पेंगुइन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हमारा सैल्मन है, एक काइंड ऑफ फिश होती है। ब्लू व्हेल है, व्हेल आपको पता होगा सबसे विशाल जानवर, ग्रे व्हेल। ठीक है, उसके बाद मनाटी। मनाटी एक काइंड ऑफ समुद्री गाय है। जी हाँ, बिल्कुल समुद्री गाय। इसकी पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। सी कुकुम्बर। अब ये कुकुम्बर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, वैसे आप क्यूकम्बर बोल रहे हैं या ककम्बर बोल रहे हैं, पहले हमें अपनी जो वोकैब है उसको कंप्लीट करना, फिर हम प्रोनाउंसिएशन पे आएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी अभी आप ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही प्रोनाउंसिएशन खराब करनी है। ठीक है,
तो ककम्बर भी एक लाइफ ही होती है उसमें, इस वजह से इसको कंसीडर किया जाता है एनिमल के फॉर्म में, ठीक है। इसकी इमेज आप देख पा रहे होंगे। फिर है सी अर्किन्स। सी अर्किन्स अगेन जैसे साही मैंने आपको बताया था, साही एक तरह का ऐसा जानवर है इसके पूरी बॉडी पे कांटे 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 होते हैं, उसी टाइप का एक सी अर्किन्स है, ठीक है। इसकी बॉडी पे भी इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर है क्लोन फिश, इसको बोलते हैं विदूषक मछली। क्या बोलते हैं? विदूषक मछली। देखिए एक दूषक मछली होता है, एक विदूषक मछली होता है। दूषक मछली ऐसी फिशेज होती हैं जो पानी को गंदा करती हैं या आसपास के एनवायरनमेंट को खराब करती हैं। एक होती है विदूषक मछली जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए एक पूरी जो फूड चेन है या एनवायरनमेंट चेन में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप तारपीडो के बारे में जानते होंगे, तारपीडो एक फिश है। फिर है शेल। शेल संक होता है स्नेल के ऊपर, जो उसकी जो रॉक लाइक बॉडी होती है उसको शेल बोलते हैं। फिर है जेलीफिश। जेलीफिश बहुत कॉमन नाम है और ये समुद्री जेली बोला जाता है इसको। आप फिश इसकी आप फिगर में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है ऑक्टोपस। आपको पता है, आप नीचे इसकी पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्टोपस को वैसे अष्टबाहु बोला जाता है हिंदी में क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं, ठीक है। फिर है वॉलरस। वॉलरस को दरियाई गाय बोला जाता है। जैसे दरियाई घोड़ा था आपने पढ़ा होगा, इसी तरह दरियाई गाय भी है। फिर है अर्थवॉर्म्स। अगेन अर्थवॉर्म्स, केचुआ। जी हाँ बिल्कुल, अर्थवॉर्म जो केचुआ जो है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन के अंदर भी रह सकता है। इसके बाद है टर्टल। टर्टल कछुआ है। कछुआ जमीन में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ऑयस्टर कस्तूरी होती है। ऑयस्टर एक मशरूम भी होती है, मैं आपको बता दूं। और मशरूम अगेन एक लाइफ है, एक लिविंग बीइंग है, सो इस वजह से हमने इसको एक एनिमल भी कंसीडर किया है। स्क्विड एक तरह का कह सकते हैं काइंड ऑफ छोटे छोटे जीव होते हैं जेली टाइप के, ठीक है। जेली फिश टाइप की एक फिश होती है, बड़ी बीन टाइप की होती है और इसको बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए एज अ चारा यूज किया जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं प्रे के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर क्रैब है। क्रैब को केकड़ा बोला जाता है। ईल एक फिश होती है, उसको हिंदी में बामी मछली बोलते हैं। ये दोनों तरफ से एरो लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी का होता है और ये इसका जो फेस होता है एकदम नेटल की तरह होता है, ठीक है। फिर ऑर्का एक फिश होती है, ये सॉरी वेल है। ऑर्का मतलब वेल होता है। श्रिम्प मतलब अगेन झींगा हो गया, ठीक है। क्लैम मतलब सीप होता है। सीप आपने देखा होगा, आपको फिगर दिख जाएंगी इसमें। सी हॉर्स समुद्री घोड़ा है। डक बत्तख होता है। क्रेफिश अगेन झींगा होता है। कैटफिश, कैटफिश को कैटफिश एज इट इज बोला जाता है और डॉल्फिन को डॉल्फिन बोला जाता है। श्रिम्प एक घोंगा होता है और श्रिम्प को आप स्नेल को भी घोंगा बोल सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने बहुत जो जितना भी कंटेंट है वो सोच समझ के ही डाला है और इससे आगे जो फर्दर वीडियोस आएंगी वो मैं चाहूंगा कि छोटी छोटी वीडियो रहे ताकि आप ज्यादा टाइम आपको ना लगे नोट डाउन करने में और आप बोर ना हो, ठीक है। हमने ये सोच के जो वीडियो की लेंथ है वो छोटी रखी है। और बाकी जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज एन एलिगेटर और विच वन इज अ क्रोकोडाइल। तो मैं आपको बता दूं, जब आप क्रोकोडाइल के फेस को देखेंगे और एलिगेटर के फेस को देखेंगे तो दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो क्रोकोडाइल का फेस होता है उसके स्नाउट जो होता है, जो आगे से चोंच होती है, वो ज्यादा थोड़ी सी नुकीली मिलेगी आपको, ठीक है। वहीं पे जो एलिगेटर होता है, एलिगेटर का जो स्नाउट होता है वो थोड़ा सा गोल होता है, आगे से राउंड शेप का होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज एन एलिगेटर और विच वन इज अ क्रोकोडाइल। सो आज भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और आई होप कि यू विल आंसर इट। देखिए जब आप आंसर करते हैं तो आप ढूंढते हैं चीजों को, जब आप ढूंढते हैं तो ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी लाता है जिससे आप चीजों को सीखने की प्रवृत्ति के नेचर में जाने लगते हैं। और जब हमारा नेचर किसी चीज को सीखने का हो जाएगा तो फिर वो हमारी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही और अपकमिंग डेज में वीडियोस फर्दर आती रहेंगी और वेट कीजिए हमारी ज्योग्राफी की सीरीज के लिए। बहुत जल्द हम ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं और पॉलिटी की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 और क्लास 7 8 तक जो होंगी, बेसिक जिनका भी कमजोर है उसके लिए हम बनाने वाले हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।